यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत पाने के लिए बीजेपी ने अब अपनी कमर कस ली है। अब जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी को सौंपा गया है। सोमवार यानी 6 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन दो सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे और इसी के साथ ये लोग अपनी अपनी सीटों पर रात्रि प्रवास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी ने संभाल लिया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में तय किया गया कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर उपचुनाव की जीत की इबारत लिखेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन को दो सीटों का टास्क दिया गया। बीजेपी के टॉप 5 नेता खुद उपचुनाव का मोर्चा संभालेंगे। उपचुनाव की तैयारी के लिए सीएम योगी ने अपने 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी, लेकिन अब ये तय हुआ कि ये जिम्मेदारी सरकार और संगठन के टॉप 5 नेता संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को कटेहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझवा तो ब्रजेश पाठक को सीसामऊ और करहल सीट की कमान सौंपी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर तो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी और सीसामऊ सीट शामिल है। एनडीए सभी 10 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाएगी और ये उपचुनाव आने वाले 2027 के चुनाव का पूर्वाभ्यास होगा। आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार सरकार बनाने जाएगी। उपचुनाव में ये सिद्ध हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। वहीं 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव भी होना है। यही कारण है कि इस उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उपचुनाव की जीत पार्टी को बूस्ट करेगी। यही कारण है कि बीजेपी ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि उपचुनाव में जीत के लिए सीएम योगी सहित तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अब आपको ये बताते हैं कि उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है। तो बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उस हिसाब से उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जिसमें मंत्री जनता पदाधिकारियों से करेंगे संवाद, जातीय समीकरण देखकर बनेगी टीम प्रभावशाली, पदाधिकारी करेंगे टीम का नेतृत्व और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सक्रिय। कमजोर बूथों को मजबूत करने पर फोकस होगा। जनता की पसंद के प्रत्याशी होंगे, ये भी ध्यान रखा जाएगा। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है।